के एक वचन में मुझे वचन स्मरण आया। जहाँ पर मूसा कहता है, हे परमेश्वर मुझे दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम क्या हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के इस समय में विशेष करके आज का जो ये समय जो गुजर रहा है, बड़ी तकलीफों के साथ, बड़ी समस्याओं के साथ में, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर एक बुरे समय में हमें अपने प्रभु के साथ सबसे ज्यादा समय को बिताना बड़ा जरूरी है। और आज का जो टाइटल है वो यही है कि परमेश्वर के साथ में समय को बिताए। समय बिताने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ में हम एक समय को बिताए, प्रार्थना करें, एक स्थान प्रभु को दे, अपने जीवन से पहला दर्जा अपने प्रभु को दे। जैसे हम हर जगह पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, काम पे भी हम क्या करते हैं, अपना 8 घंटे उनको समय देते हैं, कोई 12 घंटे की समय देता है। चर्च में जाते हैं हम, चर्च में 2-2.5 घंटे अगर चर्च चलता है, हम उसमें भी समय बिताते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर अपने समय को व्यर्थ कामों में बिताते हैं। व्यर्थ कामों का मतलब उस समय को जो प्रभु ने उनको जो समय दिया है, जो जिंदगी दी है प्रभु ने, उस समय को वो गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, गलत लोगों में बैठते हैं, और ड्रिंक करने वालों के साथ या नशा करने वालों के साथ अलग अलग इंसान अलग अलग जगह पर अपने समय को बिताता है। खास करके हम आत्मिक लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा जो समय जो है, सबसे ज्यादा जो हमारी संगति जो है, सबसे ज्यादा हमारी फेलोशिप जो है, वो केवल अपने प्रभु के साथ होनी चाहिए। पर मैं आज के इस दौर में मैंने कई लोगों को अक्सर देखा है, चर्च में आने के बाद भी उनका समय अपने प्रभु के साथ जो समय जो उनको दिया है प्रभु ने, वो भी प्रभु के साथ समय को बराबर निर्वाह नहीं करते। कई लोग, इससे अच्छा तो अनबिलीवर लोग होते हैं जो जो प्रभु को जानते भी नहीं है। देखो, एक शराब पीने वाला व्यक्ति जैसे नौकरी से छूटता है, सबसे पहले वो अपने दोस्तों से मिलता है, जिनके साथ वो हमेशा उनके साथ में ड्रिंक करता है। और मैं इस चीज से बड़ा अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। मेरे पिताजी, जब मैं अनबिलीवर था, मैं विश्वास में नहीं था, मेरे पिताजी की जब जब काम से छुट्टी होती थी, बराबर अपने दोस्तों के साथ जाकर समय बिताते थे, उनके साथ में ड्रिंक करते, बाद में घर लौटते थे। ऐसे कई लोगों को हम अपने आसपास में भी देखते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खास करके हम आत्मिक लोग हैं, हम बिलीवर लोग हैं, हम विश्वासी है। विश्वासी का मतलब हम प्रभु पे विश्वास करते कि प्रभु है, और जो हमारा जीवन में काम करता है, जो हमारा उद्धार करता है, जो यीशु मसीह आज और कल युगानुग है, यीशु मसीह जो आने वाला है, उस खुदावन के हम बेटे और बेटियां हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा समय संसार में नहीं होना चाहिए, हमारा सबसे ज्यादा समय बेकार के लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा समय हम अपने प्रभु के साथ में बिताना जरूरी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है स्मरण, कई सारे लोग कहते हैं मुझे प्रभु का अनुग्रह नहीं मिल पा रहा, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर कुछ पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं, अभिषेक नहीं है। मुझे व्यक्ति बाइबल में एक आपके मेरे समान एक व्यक्ति है, बाइबल के अंदर पवित्र कलाम में एक व्यक्ति है जो आपके मेरे समान है। आपके मेरे समान का मतलब, जैसे हमें भूख लगती है उसे भी भूख लगती थी, हमको जैसे हमें दर्द होता उसे भी दर्द होता था, और जैसे हम हट्टे कट्टे, वो भी हट्टा कट्टे एक व्यक्ति था, जिसका नाम बाइबल में मूसा है। मूसा एक ऐसा शख्स है जो प्रभु से आमने सामने बात करता। सोचो कितना अच्छा सौभाग्य मूसा का है, आमने सामने प्रभु से क्या करता था, बातें करता था। पुराने नियम में ये जब निर्गमन की किताब जब स्टार्ट हुई, निर्गमन में एक पहला शख्स ही ऐसा है जिससे परमेश्वर क्या करता था, आमने सामने बात, जैसे कोई फ्रेंड बात कर रहे हो, कोई दोस्त बात कर रहे हो। और मैं उस चीज में जब मैं देख रहा था, मूसा जब इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी में से इजरायलियों को जब वो निकाल कर लेकर आया, तो बार बार में एक वर्ड आता उस पढ़ते समय कि मूसा कौन से पर्वत पर जाता था, कौन से पर्वत पर। एक वचन पढ़े, निर्गमन की किताब
उसका 34 अध्याय निकाले, निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय पद पढ़ लीजिए आप, 29 से पढ़े। हाँ, सीने पर्वत पर मूसा जाता था, 29 से पढ़े। हाँ पढ़े। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां, ऐसा लिखा है उसके हेडलाइंस पे, ऐसा लिखा है निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय 29 से 30 तक हम पढ़ रहे हैं, और वहां पे ऐसा लिखा है मूसा का पहाड़ से उतरना। मतलब एक पहाड़ है जिस पर मूसा जाता था, उस पहाड़ का नाम था सीने पर्वत। एक पहाड़ था, सीने पर्वत करके एक पहाड़ी थी, और मूसा वहां पर जाता था और प्रभु के साथ में, मालूम है मूसा क्या करता था, अपना समय बिताता था। पहाड़ पर जाता था मूसा। हमें तो चर्च में आने के लिए बड़ा मुश्किल होता समय बिताने के लिए। हमारे चर्च में मैंने ऐसे कई चर्चों में भी देखा, कई लोग तो लास्ट में आते चर्च में, एकदम एंड पे। जब चर्च के पास्टर जब लास्ट प्रार्थना करते थे, कुछ लोग चर्च में आकर चर्च के मेन दरवाजे की सीढ़ी को ऐसे करके सीधा घर एंड में आते हैं। और मूसा कहां पर चढ़ता था? पहाड़ पर। मैं सोचता हूं यदि आज की कलीसिया पहाड़ पर हो, आज की कलीसिया यदि पहाड़ पर हो, तो मुझे नहीं लगता कि आधे से ज्यादा लोग पहाड़ पर पहुंचेंगे प्रार्थना के लिए। यही हमारे इधर 5 नंबर में एक सिस्टर आते हैं हमारे चर्च में, सुमन सिस्टर हमारे चर्च में आती है। उनका घर बहुत पहाड़ पर है। और मैं पिछले शायद नवंबर में, 2021 नवंबर के बीच में मैं मिलने के लिए उनसे गया था, और मैंने मास्क पहना हुआ था, और मैं सीढ़ी जब चढ़ रहा था ना पहाड़ पर, तो मेरा सांस फूल गया, इतना ऊपर है। और जब मैं उनके घर में गया तो उसने बोला ब्रदर पानी, तो बोले पहले बैठ वैसे करा। मैं बोला बाप रे, मैं बोले ब्रदर पानी रुक के पियो। फिर मैं बैठा, फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मैं बोला मैं तो पहली बार यहाँ पर आया, तो मैं इतना थक जाता हूँ। तो बोली हमें तो क्या हो गया, हैबिट होगी, उतरना और चढ़ना। उन दिनों में मूसा सीनै पर्वत पर गया। सीनै पर्वत पर मूसा गया, और मूसा को परमेश्वर ने साक्षी की क्या दी? तख्ती। ये कौन सी तख्ती थी मालूम है आपको? 10 आज्ञाएं। मूसा अपना समय, जब मूसा परमेश्वर से बातें करता था, तो नई निर्गमन में कहीं भी नहीं लिखा है कि मूसा नीचे था। मूसा कहां पर जाता था? पहाड़ पर जाता था मूसा। और पहाड़ पर जाकर मूसा क्या करता था मालूम है? जो आज हमसे होता ही नहीं है, वो क्या? प्रभु के साथ समय बिताता था। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, मूसा जब परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता था, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? कलाम में परमेश्वर का जो तेज, परमेश्वर का जो सामर्थ उसके ऊपर जब उतरा, तो ऐसा लिखा है मूसा के चेहरे पर क्या निकल रही थी? किरणें निकल रही थी। पढ़े उस वचन को, पूरा पढ़े, निर्गमन की किताब 34 अध्याय पद 29 को पढ़े। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां, तब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए मूसा को 10 कमेंट को, 10 आज्ञा को अपने हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था। ऐसा लिखा, मतलब वो पहले चढ़ा है, सीनै पर्वत से उतरा, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। जब मूसा पहाड़ पर जाता था तो अपने परमेश्वर के साथ समय बिताता था, और परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था। उसके चेहरे से किरण निकल रही है। आमीन। उसके चेहरे से क्या निकल रही है? किरणें निकल रही है। बोले हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप अपने प्रभु के साथ समय बिताते हो, आप अपने प्रभु के साथ फेलोशिप करते हो, तो परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भरेगा, परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरेगा, परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत सामर्थ्य से भरेगा। और ये अभिषेक, ये सामर्थ छुपाने से भी नहीं छुपेगा। ऐसा लिखा है, मूसा जब आया तो मूसा के चेहरे पर से क्या निकल रही थी? किरणें निकल रही थी। परंतु वह यह नहीं जानता था। ऐसा लिखा है, कौन नहीं जान रहा है? मूसा, कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। सोचो कितनी अजीब बात है, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिसके अंदर से, जिसके चेहरे से चमक निकल रही है, सामर्थ्य निकल रही है, तेज निकल रहा है,
उसको पता भी नहीं है। उसकी आवाज मत दिखाओ थोड़ी, दूसरे मोबाइल की। और दूसरे मोबाइल में रिपोर्ट हो रहा है, दिख रहा ना। ऐसा लिखा है मूसा को पता भी नहीं है। आगे पढ़े। हाँ, तब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा। तब हारून उसका भाई और सब इजरायलियों ने देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तब मूसा ने उनको बुलाया। ध्यान से सुनिए। तब वे उसके पास जाने से डर गए। वे, ऐसा लिखा है, वे उसके पास जाने से डरे। कौन? इजरायली और मूसा का भाई हारून, ये सारे इजरायली लोग मूसा के पास जाने से डर रहे थे। हाँ, तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया। हाँ, उसके पास आया। ध्यान से सुने, इस चैप्टर में मुझे सबसे मुख्य बात कौन सी लगती है? वो ये लगती है, जब मूसा के ऊपर प्रभु का अभिषेक आया, मूसा के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आया, तो मूसा को खुद भी नहीं पता था। और लोगों ने ऐसा वर्ड में भी लिखा, वचन में लिखा, उसका कपड़े से चेहरा ढका भी, तो भी किरणें बंद होगी क्या? किरणें बंद हुई वहां पर? नहीं। और लोग डर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, ये भी समस्याएं, बीमारी, तकलीफ, शैतान की योजनाएं या शैतान आपको डरा रहा है, आप बहुत वीक है, कमजोर है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आप अपने प्रभु के साथ समय बिताओगे तो परमेश्वर अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से भरेगा और उस डर को आपके अंदर से निकालेगा। और समस्याएं, प्रॉब्लम, बीमारियां, ये सब आपको देखकर भागेगी। ऐसा लिखा, इजरायली लोग डर गए। मूसा के ऊपर परमेश्वर का तेज था। आज हमारे पास तो परमेश्वर का सामर्थ भी नहीं है, अभिषेक भी नहीं है। फैन चालू करो। अभिषेक भी नहीं है, सामर्थ भी नहीं है, और ऊपर से घबराते हैं। ऐसा लिखा है, इजरायली लोग डर गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। ये मूसा के ऊपर जो परमेश्वर का जो तेज आया, उसका एक मुख्य कारण था। वो ये था कि मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताकर आया। आप स्ट्रांग होना चाहते हो, आप मजबूत होना चाहते हो, आप आत्मिक जीवन में वीक है, कमजोर हैं, कोई बात नहीं, पर एक ऑप्शन है अपने हमारे पास में, और वो ये है, सबसे पहले हमें परमेश्वर को समय देना चाहिए। जब आप परमेश्वर को समय देते हो तो परमेश्वर अपना तेज से आपको भरेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरेगा। ऐसा लिखा है कलाम में कि इजराइल लोग डर गए। वचन पढ़े, भजन संहिता 4 और 6 को पढ़े। भजन संहिता की किताब, उसका 4 अध्याय पद और 6 को पढ़े। हाँ, बहुत से हैं जो कहते हैं। हाँ, भजन संहिता 4 का 6 पर पूरा पढ़। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? ए यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हाँ, दाऊद बादशाह कहता है, ए यहोवा, तू अपने मुंह का प्रकाश किस पर? हम पर। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, आप प्रभु के साथ संगति करते हो, आप अपने परमेश्वर के साथ घंटों घंटों समय बिताते हो, तो परमेश्वर कहता है, मैं अपने तेज से तुमको भरूंगा। ये बात सच है। हमारे पर बहुत सारी जवाबदारी है। काम भी करते हैं, कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं और चर्च भी चलाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बिजनेस को छोड़ दो, पर हाँ, आपके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में से कुछ समय आप अपने प्रभु के साथ बिताइए। कुछ समय, या तो सुबह का एक दिन ठहरा ले या फिर शाम का ठहरा ले, पर एक समय तो कम से कम आपको, मुझे अपने प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए।
और आज हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। हमारे पास ना तो परमेश्वर का कुछ ज्ञान है, ना कुछ समझ है, ना कुछ भी नहीं है। ये क्यों होता है? क्यों हम वीक हो रहे हैं? क्यों हमें शैतान बार बार बाप में गिरा देता है? क्यों हम शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाते? क्यों आप और मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे? इसका मतलब ये है कि आप और मैं, हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। और आप भली भांति जानते हो, आप और मैं भली भांति जानते हैं हम कितना समय अपने प्रभु के साथ बिताते हैं। एक व्यक्ति को अच्छे से पता है, एक मनुष्य को, एक इंसान को अच्छे से पता है कि मैं अपने प्रभु के साथ कैसे कितना समय बिताता हूँ। ध्यान से सुने, यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको करेगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम में, मूसा के बाद ये इजराइलियों की अगुवाई के लिए योशू एक जवान व्यक्ति है। मूसा के बाद ये काम योशू को मिला, और उसके बाद में योशू को काम मिलने से पहले उसको इजराइलियों की कोई अगुवाई भी नहीं मिली। तब तक वो अपने परमेश्वर के साथ में, ऐसा लिखा है कि मूसा तंबू से बाहर निकल जाता था और योशू तंबू में ही रहता था। पढ़े मेरे साथ निर्गमन की किताब, उसका 33 अध्याय 33 और पद को आप पढ़ लीजिए। 11 पद को पढ़ो। हाँ। और यहोवा मूसा से इस प्रकार, ऐसा लिखा, जब मूसा तंबू में भी परमेश्वर से बातें करता था, पहाड़ पर भी परमेश्वर के साथ वो समय बिताता था। ऐसा लिखा है, और यहोवा मूसा के साथ इस प्रकार आमने सामने आमने और सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आज सुबह कल की बात, आज की बात है। मेरी मम्मी मुझे बता रही, मेरे से जो बड़े वाला भाई है, वो मेरी मम्मी को आज कहने लगा, मम्मी मुझे ना कोई व्हाइट कपड़े वाला पुकार रहा है, व्हाइट कपड़े वाला मुझे बुला रहा है। तो मेरा छोटे वाला भाई अंदर से हंसने लगा। कुछ लोगों ने है ना एक कल्पनाएं बना ली, मुझे व्हाइट कपड़े वाला दिखा, उसने मुझे आवाज दी, वो मुझे पुकार रहा है। एक कल्पना लोगों ने बना के रखी, बड़े बड़े बाल है, व्हाइट कपड़े है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। ये लोगों ने क्या करके रखी है? एक कल्पना बना के रखी है कि यीशु पुकार रहा है, यीशु पुकार। मैं ये नहीं कहता कि यीशु नहीं पुकारता, यीशु बात नहीं करता, करता है। पर बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम में ऐसा बात करता है जैसे कोई अपने भाई से बात करता हो। हाँ, भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता, ऐसा मूसा तंबू में जाता और प्रभु के साथ बातें करता, और करने के बाद, प्रभु के साथ समय बिताने के बाद, मूसा उसी छावनी में जाकर लेट जाता था, बैठ जाता था। हाँ, लौट आता था। मूसा उस स्थान में वापस से फिर लौट आता था। पर यहोशू नामक, फिर ऐसा लिखा है, योशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र, जो नून का बेटा और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता। अरे वो तो तंबू में से नहीं निकलता था। मूसा तंबू में जाता, परमेश्वर के साथ समय बिताता और छावनी में लौट आता था। और योशू जो जवान लड़का है, जवान बच्चा है, वो तंबू में से बाहर ही नहीं निकलता था। और आजकल के जवान माँ बाप कान पकड़ के बोलते, जा खेल ले ग्राउंड में, जा थोड़ा ग्राउंड में खेल कर आ जा। नहीं, पहले के समय में क्या होता था, माँ बच्चे जब बाहर खेलते थे ना, तब माँ बाप कान पकड़कर अंदर लेकर आते थे, चलो अंदर। पर आज क्या हो रहा है, माँ बाप कान पकड़कर बाहर भेजते, जाओ खेलो बाहर। क्योंकि आज का बच्चा बहुत कम बाहर खेलता है। मालूम है क्यों? स्मार्ट मोबाइल, ये बड़े बड़े मोबाइलों में सब गेम है। कैरम बोर्ड की गेम लो, क्रिकेट की गेम लो, फुटबॉल की गेम लो, सब मोबाइल में खेलते रहते, कोई बाहर जाता ही नहीं है। और हमारे जमाने में 80 के दशक के आसपास में, जब हम बॉल बाहर जाते थे, हमारे माँ बाप लकड़ी से मार कर तो अंदर बैठा देते, चलो घर में बैठ जाओ। पर आज के माँ बाप कहते, बेटा जा थोड़ा बाहर खेल ले,
बेटा कुछ खेलते ही नहीं, क्योंकि मोबाइल में ही सब है। ये मोबाइल उनको बाहर नहीं जाने दे रहा। और एक सबसे मुख्य बात तो पबजी। आज इस पबजी ने कितने जवान बच्चों को अपना दीवाना बना दिया। पबजी में समय बिताते हैं। साफ चिकन मिलेगा, चिकन पबजी में चिकन मिलता है, खाओ चिकन, हो जाओ चिकन, फिर हो जाओ खा के चिकन। आज का इंसान योशु जवान व्यक्ति है और वो उस तंबू से बाहर नहीं निकल पा रहा। आप जानते हैं योशु ने 13 युद्ध लड़े, 13 युद्ध, वो एक भी युद्ध नहीं हारा। अच्छा, ये चैप्टर में योशु को सेवकाई मिली है क्या? नहीं मिली, पर वो परमेश्वर के तेज से भरता जा रहा है, वो परमेश्वर के सामर्थ में भरता ही जा रहा है। और जब उसको सेवकाई मिली, बड़ी सेवकाई उसको मिली, और मालूम है उस कनान देश में कालेब और योशू पहुंचे, जिस देश को परमेश्वर अब्राहम के समय पे कहता हुआ आया कि मैं देश तुम्हें देने वाला हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर एक जगह पर योशू ए नगर से हारा, और उसने हार का कारण भी ढूंढा। बाइबल ध्यान से पढ़ोगे ना, जब ए नगर की तरफ गए तो ए नगर को पीठ दिखाकर भागकर आए, ध्यान से पढ़ोगे तो। पर जब वो अपने प्रभु के साथ उसने समय बिताया ना, तब प्रभु ने हार का कारण बताया उनको। मैं गलत हूं क्या आपके साथ? बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये इजरायली लोग योशू जब यरीहो को इन्होंने लूट लिया, उसमें से कुछ चीजें लेकर आए, तो आकान नाम का एक व्यक्ति उसने उसमें से कुछ ले लिया। और जब ये ए नगर के साथ लड़ने गए, ए नगर बहुत छोटा सा था, जब ये ए नगर के से लड़ने के लिए गए तो ए नगर से ये लोग पीठ दिखाकर भागे। और ऐसा लिखा है योशू ने अपने परमेश्वर के साथ समय बिताया और परमेश्वर से पूछा, 7 अध्याय में है वो, 7 अध्याय में उसने अपने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं कैसे हार गया? मैं तो तंबू में जाने वाला व्यक्ति था, मैं तो तंबू छोड़ता ही नहीं था, मैं हार गया कैसे? परमेश्वर ने हार का कारण बताया। और जब परमेश्वर ने उसको हार का कारण बताया और उसके बाद योशू ए नगर के पास लड़ने गया, तो ऐसा लिखा है ए नगर को उसने जीत लिया। अब ध्यान से सुने, कुछ पाप ऐसे होते हैं कि हमें बार बार गिराते हैं, हम पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम हार जाते हैं। यदि आप उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने प्रभु के साथ समय बिताए, तो प्रभु उस पाप के ऊपर आपको विजयी कराएगा। क्या कह सकते हैं? हालेलुया। प्रभु आपको विजयी कराएगा। मैं एक चर्च में था, और जब मुझे प्रचार के लिए दिया गया तो अचानक मेरे मन में एक बात प्रभु ने डाली और मैंने कहा, आप में से कितने लोग पाप से बाहर निकलना चाहते हैं? कई लोगों ने हाथ उठाया, कई लोगों ने। कुछ लोग कहने लगे मुझे, अमन भाई हम उपवास करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम पास्टर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम पाप से बाहर निकल नहीं पा रहे, विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। मैंने कहा इन चीजों से उनका कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है? मैं बोला हाँ, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, आप ये सोचते कि भाई ये सब करने से मैं पाप से बाहर निकल कर आ जाऊं, नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, कैसे नहीं होगा? जब तक आप उस पाप के प्रति एक फैसला, एक डिसीजन नहीं लेंगे तो आप पाप से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आपको, मैं तो क्या, कोई भी पाप में से आपको बाहर नहीं निकालेगा। जिस दिन आपने ठहरा लिया कि मुझे पाप नहीं करना है, आप पाप को छोड़ना चाहते हो,
तभी आप उससे बाहर निकलोगे। आप प्रार्थना करते हैं फिर पाप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं फिर पाप कर रहे हैं, पास्टर से प्रार्थना करवाइए फिर पाप कर रहे हैं, चर्च के एल्डर से प्रार्थना करवाइए फिर पाप कर रहे हैं, बड़े बड़े बिशप से प्रार्थना करवाइए फिर पाप कर रहे हैं, तो आप कभी पाप से बाहर नहीं निकलोगे। आपको पाप से बाहर आपका फैसला निकालेगा, आपका डिसीजन निकालेगा। योशू ने उस जड़ को ढूंढा, किसके कारण हम हार गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, जब आप अपने प्रभु के साथ समय बिताओगे तो आपका प्रभु आपको उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त कराएगा। दूसरी बात हमने देख रहे पवित्र वचन से, योशू ने कारण ढूंढा, छोटे से नगर से वो हारा, और उसके बाद योशू के इतिहास में ऐसा लिखा है कि योशू ने 13 युद्ध लड़े। उन 13 युद्धों में से वो एक भी युद्ध नहीं हारा। उसको जय कराने वाला, उसको विजयी कराने वाला कोई इंसान नहीं था, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर था। उसको योशू को जय कराने वाला उसका यहोवा परमेश्वर था। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, तीसरा एक उदाहरण, जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो प्रभु हमें बीमारी से, कर्ज से, शैतान के बंधनों से प्रभु हमको बचाएगा। पहली बात, परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें भरता है। दूसरा उदाहरण, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें विजयी का जीवन देगा। तीसरा उदाहरण, जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, चाहे बीमारी आने दो, चाहे समस्या आने दो, कुछ भी तकलीफ भी ना होने दो, बस मैं अपने समय अपने प्रभु के साथ बिताऊंगा, तो परमेश्वर उस समस्याओं में भी आपको बचाएगा। ऐसा लिखा है, बेबीलोन की गुलामी में कुछ लोग जब गुलामी में आए, सदरक, मेशक, अबेदनगो, मूसा, दानियल, ये गुलामी में आए। दारा राजा ने दानियल को देखा, वो दानियल से बड़ा खुश हुआ। 120 लोगों के ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए। दानियल से राजा बहुत खुश होता था। कलाम में लिखा है, क्योंकि वो घटना काफी बड़ी है इसलिए मैं आपको छोटे छोटे शब्दों में बता रहा हूं। 120 लोगों के ऊपर 3 अध्यक्ष और ठहराए गए, जिसमें दानियल एक था। ये घटना आपको दानियल की किताब 6 अध्याय में मिलती है। मैं पूरा पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि समय नहीं है मेरे पास इतना, आप पढ़ लेना आराम से। ऐसा लिखा है, जब दारा ने कहा, दारा राजा ने कहा, मुझसे छोड़ कोई किसी से क्या ना करे, प्रार्थना ना करे। देखो, जो हमारे साथ में रहते जरूरी नहीं होता कि वो हमारे मददगार भी है। कुछ लोग हमारे साथ होने का प्रूफ भी देते हैं, हम तो आपके साथ है, और बाद में हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। ये छुरा घोंपने वाले कौन थे? दानियल के 3 दोस्त, दो दोस्त थे। 120 में 3 अध्यक्ष थे, उनमें से एक दानियल भी था। इन्होंने, दानियल जो अपने परमेश्वर के साथ समय बिताता था, इन्होंने राजा से कंप्लेंट करी। बोला, राजा साहब, आपने जो लेटर निकाला कि कोई मुझे छोड़ किसी से प्रार्थना नहीं करेंगे। दानियल आपकी बात को आपकी बात को उसने अमल नहीं किया है, वो आपकी बात को उसने इग्नोर कर दिया है। वो अपने ईश्वर से प्रार्थना, ना कि वो आपसे। दारा राजा ने एक हस्ताक्षर पर साइन कर दिया, एक लेटर पास कर दिया, जो मुझे छोड़ किसी और से प्रार्थना करेगा उसे कहां पर डाला जाएगा? शेरों के बीच में। ध्यान से सुनना, उन दिनों में राजा लोग अपने शेरों को काफी दिन तक भूखा रखते थे। काफी दिन तक भूखा रखते थे। मान लिया जाए 10-20 शेर है और वे 2-3 महीने से भूखे हैं। सोचो, उनके बीच में एक इंसान गिर जाए तो वो शेर तो कुछ ही समय में
वो इंसान को पूरी तरीके से फाड़ पाएंगे। राजा उन दिनों में अपने शेरों को बहुत भूखा रखते थे। दानियल को पता लग गया कि मेरे विरुद्ध एक लेटर पास हो गया है, और दानियल एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, दानियल अपने खुदा के साथ 3 बार समय बिताता था। पढ़े मेरे साथ दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय पद 10 को पढ़े। जब दानियल को मालूम हुआ कि, ऐसा लिखा है, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर, राजा ने उस लेटर पे साइन कर दिए, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां, हाँ, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार, ऐसा लिखा है, अपनी रीति के अनुसार। मतलब दानियल एवरीडे 3 बार, सुबह शाम दोपहर 3 बार वो अपने खुदा के साथ क्या बिताता था? समय बिताता था। हाँ, रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, अपने खुदा के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना धन्यवाद करता था। धन्यवाद करने लगा। वैसा ही तब भी करता। अरे वैसा तभी भी दानियल ने किया। हमें पता लग जाए कि सरकार ने हमारे लिए नोटिस जारी किया है, प्रार्थना करोगे तो तुम्हें शेरों की मान में डालेंगे, तो मालूम सबसे पहले क्या होगा? हमारी प्रार्थना ही बंद हो जाएगी। पता लगने के बाद कोई मुझे आकर कहे तूने प्रार्थना की, तो तेरे सर पे तुझे गोली से उड़ा देंगे। सच बताऊं, प्रार्थना ही नहीं होगी, प्रार्थना बंद हो जाएगी। दानियल समस्या को देख के नहीं रुका। दानियल उसी समस्या में इसलिए प्रार्थना कर रहा था, वो जानता था मेरा प्रभु इस समस्या से मुझे बाहर निकालने वाला है। मेरा प्रभु इस समस्या से बाहर निकालने वाला है। यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, आपकी बीमारी की कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो सबसे पहले आपकी प्रार्थना कम होगी। आप उसमें से बाहर बीमारी से कैसे ठीक होगे उसका इंतजाम करोगे, या फिर उसके लिए पैसों का इंतजाम करते घूमोगे। कभी ये नहीं करोगे कि 2 मिनट से दवाई प्रार्थना कर लेते, प्रभु कुछ तो मार्ग निकालेगा। ऐसा लिखा है, दानियल ने अपना जो समय जो अपने खुदा के साथ बिताता था, उसने उसी रीति के अनुसार तब भी किया। एक वचन और पढ़े, भजन 55 17 पद को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। भजन 55 उसका 17 पद, वहाँ पे 3 पैर का वर्ड दिया है। भजन 55 17 पद को पढ़े। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पैर में दुहाई दूंगा। मैं तीनों पैर क्या करूंगा? दुहाई दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं, और आप 3 टाइम प्रार्थना करते हो, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। यदि आप 2 टाइम करते हो, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। आप 1 टाइम प्रार्थना करते हो, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। यदि आप 1 भी टाइम प्रार्थना नहीं करते, बहुत बेकार की बात है, बहुत बेकार की बात है। समय आप अपने प्रभु के साथ बिताएं। बीमारी से, समस्या से, शैतान की युक्तियों से, हर प्रकार की बीमारी तकलीफों से यदि आपको बचना है, तो कैसे बचोगे ये मत सोचो। जिस खुदा के सामने आप प्रार्थना करते हो, वही आपको इससे बचाने की ताकत रखता है। ऐसा लिखा है, दानियल को प्रभु ने शेरों के बीच में से बचाया। शेरों ने दानियल की कुछ भी हानि नहीं की। क्या शेर दानियल को जानते थे? नहीं, ना ही दानियल उस शेरों को जानता था। मैं एक मोबाइल पर हमेशा एक वीडियो हमेशा आती रहती है। एक आदमी है भारत देश में, उसने बहुत सारे शेर पाल के रखे हैं, वाइट रंग का, टाइगर, लॉयन, ऐसे बहुत सारे शेर उसने पाल के रखे हैं। एकदम सूखा सा लड़का, एकदम सूखा सा, बड़े बड़े बाल रखता है, पीछे चोटी डाल कर रखता है, सूखा सा लड़का है, और शेरों के साथ इतना घुल मिल कर रहता है ना। उसने पाले हुए शेर, और शेरों के मुंह में हाथ डाल देता है, उसके साथ ऐसे घुल मिल कर रहता है जैसे इंसान से ज्यादा वो उनसे प्यार करता है। वो ऐसा दिखता है इस वीडियो में। सोचो, दानियल तो जानता भी नहीं था उन शेरों को,
पर दानियल शेरों को नहीं जानता था, पर शेर के बनाने वाले खुदा को जानता था। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप 3 टाइम नहीं कर पाते तो 1-2 टाइम करो, 2 टाइम नहीं कर पाते तो 1 टाइम करो, और वो समय आप अपने प्रभु को दे। हमसे अच्छे ना, हमसे अच्छे हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, उनका रिकॉर्ड है, वे कहीं भी रहे, कहीं भी खड़े रहते, उनका जब निवास करने का टाइम आता तो वो निवास को पढ़ने बैठ जाते। वो दापना कहाँ खड़े क्या बैठे कहीं भी नहीं, नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं तुरंत। हमें ना सबसे ज्यादा आपको बाहर के लोगों से सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, बड़े दुख की बात है, हम जीते खुदा के सामने नहीं झुकते, हम मुर्दों के सामने झुकते हैं जो कुछ काम के नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते। हम उनके सामने अपना सर झुकाते हैं, उनके सामने हम रोते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जिंदे खुदा के सामने झुक के देखो, एक बार जिंदे खुदा के सामने हाथ फैला के देखो, एक बार जिंदे खुदा के सामने समय बिता कर देखो, वो आपके परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। आखिरी उदाहरण, यीशु मसीह 100% मानवीय देह में थे। मानवीय देह का मतलब जैसे मेरी बॉडी है, वैसे यीशु मसीह 100% मानवीय देह में थे, और वो 100% खुदा के बेटे भी थे। यीशु को भूख भी लगी, बाइबल में लिखा यीशु को भूख भी लगी, बाइबल में लिखा यीशु को प्यास भी लगी। इसका मतलब, और यीशु ने काम भी किया है बाइबल में, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो यीशु काम भी करता था और यीशु सेवकाई भी करता था। यीशु को भी भूख लगती थी, यीशु को प्यास लगती थी, यीशु को भी नींद आती थी, मतलब मानवीय देह में थे। जब जब भीड़ यीशु के पास आती थी, यीशु कहां पर चढ़े जाते थे? पहाड़ पर। यीशु को परमेश्वर ने इसलिए सब नामों में से महान नाम यीशु का इसलिए किया क्योंकि यीशु अपने पिता के साथ अधिक से अधिक समय बिताते थे। गसमनी के बाग में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय में यही घटना है। मरकुस 14 अध्याय 32 से आगे यही घटना है। लुका के किताब 22 अध्याय 39 से आगे यही घटना है। गसमनी के बाद में जो यीशु ने पूरी रात अपने पिता के साथ समय बिताया। ऐसा लिखा है जैसे मुझे पसीना आता था ना, यीशु को पसीना आया, और उसका पसीना क्या बन गया था? लहू बन गया था। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने यीशु को सब नामों में से ना महान इसलिए किया क्योंकि वो अपने खुदा के सामने, अपने पिता के सामने झुकता था, उसके सामने वो प्रार्थना करता था। इसलिए आप सब प्रकार की हालात परिस्थिति पर यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने प्रभु के साथ समय बिताएं। हमारा गुरु, हमारा फॉलोवर्स, जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारे यीशु को, जब वो अपने पिता के साथ समय बिताता था तो आपको मुझे भी एक काम हमें करना है। मैं ये नहीं कहता आप अपनी नौकरी, काम, बिजनेस को छोड़ दो, एक समय आप अपना ठहराए। मेरे पास समय नहीं है कुछ और भी उदाहरण बताने के लिए, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको महान करेगा, परमेश्वर आपकी महानता को फैलाएगा, परमेश्वर आपको अपने तेज से भरेगा जब आप अपने परमेश्वर के साथ में समय बिताते हो। ध्यान से सुने, जब आप अपने परमेश्वर के साथ समय बिताते हो तो आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। 3 बातें हमने पवित्र कलाम में से देखी। परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, तेज से आपको भरेगा। परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर आपको विजयी कराएगा। परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या और बीमारियों से परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।